हेलो दोस्तों। भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सारे ही नगर वासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो, कबीर जी की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र भी नहीं है। पता नहीं बारातियों की आवाभगत भी कर पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो शादी की कोई तैयारी की है और ना ही कोई दान दहेज का इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की कानाफूसी और तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो लोग इसलिए गए थे उसके घर की तरफ ताकि वो कबीर जी की पगड़ी उछलते हुए देख सके। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाकर और भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था मैं तो उसमें लीन हूं। बाकी सब आपको ही संभालना है। खैर, शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हुई। धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं और कबीर जी ने अपना थोड़ा सा दोशाला मुंह से हटाया और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? किसी कबीर की बात कर रहे हो आप लोग? क्या वो उस जुलाहे की बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हाँ भाई, उसी की बात कर रहे हैं। ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज और इतने सारे पकवान। वाह भाई वाह, बड़े मजेदार पकवान व्यंजन हमने खाने को मिले। और ऐसा बोलते हुए आगे को बढ़ गए। अब कबीर जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। जल्दी जल्दी घर की तरफ वो भागे। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारियों में भाग दौड़ कर रहे हो। अब थोड़े कपड़े बदल लो और बेटी की डोली विदा होने का समय आया है तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं सुबह पहर से ही घर से निकल गया था। और उनकी बीवी को अब ये सारा माजरा समझ आ गया था कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर में भागदौड़ कर रहे थे। अब दोनों के ही आंखों में शुक्राने के आंसू थे। इसीलिए कहते भी हैं कि अपने संतों के कारज ये खुद ही संभाल लेता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो रब को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान ये भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। सिमरन से कभी मत कहो कि मुझे बहुत काम है। काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो। अगर नहीं किया सिमरन तो फिर फिक्र करो। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।